स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है अब राजधर्म का। लोकतंत्र में लोगों का राजधर्म होता है वोट डालना, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि लोगों को वोटिंग करने से रोका गया। इसका सच क्या है? समाजवादी पार्टी के दावे में कितना सच है? मीरापुर के पिस्तौल कांड की सच्चाई क्या है? आज एक एक फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाली हूं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि सिर्फ मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ को लेकर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसके अलावा बात होगी संभल की भी, जहां फुल टेंशन है। 7 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है, शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इसके बाद बात होगी बाबा बागेश्वर की, जो मिशन हिंदू राष्ट्र पर है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र का फुल प्लान क्या है वो भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल का चैंपियन कौन बनेगा? अखिलेश यादव की साइकिल सर पर दौड़ेगी या योगी ने अखिलेश की साइकिल की हवा निकाल दी है? ये तो अब से ठीक 18 घंटे बाद तय हो जाएगा, जब यूपी में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग से पहले ही यूपी में मुस्लिम सीटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। आज आपको पूरी कहानी मैं इससे जुड़ी हुई बताऊंगी। उससे पहले आपको समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की बात सुनाऊंगी, क्योंकि वो 3 सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग करें। इसके पीछे की वजह क्या है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। आपने कुंदरकी और मीरापुर सीट को दोबारा चुनाव के लिए ट्वीट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी कमियां रही जिनको दूर करने की अब जरूरत थी? सरकार वोट डालने नहीं दे रही किसी को, खुद वोट डाल रही। इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेकर इसको रद्द कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं और राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा हैं। राम गोपाल यादव 3 सीटों का नाम ले रहे हैं। वो 3 सीटें हैं मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ, जबकि यूपी में उपचुनाव 9 सीटों पर हुए हैं। फिर राम गोपाल यादव 3 सीटों पर हुए उपचुनाव को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं, अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर ककरौली के एसएचओ पर मुस्लिम वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगा है। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी यह आरोप है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाई थी, लोगों को रोकने की कोशिश की गई है और लोगों की चेकिंग की गई है, मुस्लिम वोटर्स को वोट करने से रोका जाए। और इसी तरह से मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक करने का आरोप लगा है। अब देखिए यूपी उपचुनाव में जो बवाल हुआ है, भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन 3 सीटों को लेकर किस तरह से सियासत गर्मा गई है, आरोप क्या क्या लगे हैं वो मैं आपको यहां पर विस्तार से बता रही हूं। मीरापुर मुजफ्फरनगर में ककरौली के एसएचओ ने पिस्टल लहराई है, यह आरोप है। मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका गया है। अब सीसामऊ सीट पर क्या क्या हुआ है वो समझिए। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने चेकिंग की है, मुस्लिम वोटर्स को रोका गया है ताकि मुस्लिम वोटर्स वोट ना डाल पाएं। कुंदरकी मुरादाबाद में क्या आरोप लगा है अब वो भी आप जान लीजिए। मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक की गई है, महिला वोटर्स को जबरदस्ती रोका गया है ताकि वो वोट ना कर सकें। ये यादव समाज जो आरोप है ये समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। वोट से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती लोकतंत्र में, और आपका वोट अगर छीनने की कोई कोशिश करे तो मैंने प्रेस वालों से भी कहा था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि वोट को जान से भी ज्यादा कीमती समझ के उसकी रक्षा करें। जब लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके लोग मनमानी करने लगे, तो उसका इलाज केवल जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से हो चुकी थी और पिछले 2 टर्म से तो कोई चुनाव नहीं होने देती, कोई चुनाव नहीं। आपको नहीं मालूम होगा, जैसा हमारे यहाँ कुंदरकी और मीरापुर में हुआ ऐसा बांग्लादेश में हो रहा था। तो लड़के सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा और सरकार बदल गई। राम गोपाल यादव कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ सीट पर वोटिंग की तुलना बांग्लादेश से करने लगे। आखिर वोटिंग वाले दिन हुआ क्या था, उसका सच क्या है, आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगी। अब जो आप वीडियो देखेंगे वो 20 नवंबर का है, जब मीरापुर सीट पर वोटिंग हो रही थी। मीरापुर के ककरौली में हंगामा हुआ और इस वीडियो में एक पुलिस अफसर हाथ में पिस्तौल लिए दिख रहे हैं। उनका नाम राजीव शर्मा है और वो ककरौली के एसएचओ हैं।
आरोप है कि वो महिला मुस्लिम वोटर्स को डरा धमका रहे हैं और उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। हालांकि इसे लेकर पुलिस का दावा कुछ और है। पुलिस का ये दावा है कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुंबुल राणा और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जाहिद हुसैन के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई थी। सूचना मिलने पर वहां पुलिस पहुंची, लेकिन इसी बीच पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। तब पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग करा और प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए, लेकिन महिलाओं को आगे कर दिया गया। तब महिलाओं ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने महिलाओं पर पिस्तौल तान दी। ककरौली की ये वीडियो थी जिसमें जो एसओ राजीव शर्मा है वो हाथ में पिस्टल लेते हुए दिखाई दिए और उन्होंने हाथ में पिस्टल लिया हुआ था। वो इसी जगह का है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये दीवार भी उस वीडियो में दिख रही है, तो ये वो जगह है। और यहीं पर अगर इस जगह को हम देखें तो ये सड़क है, मेन सड़क ककरौली की। ये ककरौली गांव है जो मीरापुर विधानसभा में पड़ता है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर लगातार प्रचार हो रहा था। कल चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव जब मतदान हो रहा था तो वो विवादों में आ गया। तो यहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो राजीव शर्मा है, यहाँ ककरौली के एसओ, उनके हाथ में पिस्टल नजर आता है और दो महिलाएं, एक महिला यहाँ पर नजर आती है और वो ये कहती हुई दिखाई देती है कि आप गोली जो चलाने के आदेश नहीं है, गोली नहीं चला सकते। उनके पास एक महिला खड़ी है और आगे आप देखेंगे तो कुछ महिलाएं आगे दिखाई देती है। अगर इस पूरी मैं गली की बात करता हूँ तो ये अच्छी खासी चौड़ी सड़क है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बहुत तंग गली हो और आपको आसपास बहुत सारे जो घर है, अंदर तकरीबन 30 से 35 जो घर है वो दिखाई देंगे। आरोप ये लग रहा है कि पत्थरबाजी अंदर से हो रही थी, पुलिस लोगों को रोक रही थी वहां पर, और उसी दरमियान जो राजीव शर्मा है पुलिसकर्मी या एसओ की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली। इस मामले में हालांकि पुलिस का जो वर्जन है वो साफ है। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उन पर पथराव हो रहा था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस पथराव को रोके और कानून व्यवस्था को संभाले। इसीलिए जो एसओ राजू शर्मा है उन्होंने अपने हाथ में पिस्टल लिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी और जो स्थानीय जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को डराया गया था, वोट डालने से उनको महरूम रखा जा रहा था और जो महिलाएं हैं उनको भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। वो ये तमाम आरोप लगा रहे थे। यूपी में काउंटिंग से पहले जिन 3 सीटों पर घमासान मचा है उसमें मीरापुर के अलावा कुंदरकी और सीसामऊ भी है। ये तीनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। कुंदरकी में करीब 62% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि मीरापुर की बात करें तो यहाँ 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं। सीसामऊ में भी 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 2022 के चुनाव में तीनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। क्योंकि कुंदरकी और सीसामऊ में एसपी के उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन मीरापुर सीट से आरएलडी के प्रत्याशी जीते थे। लेकिन तब आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। लेकिन इस बार मीरापुर के मुस्लिम वोटर्स कह रहे हैं कि उन्हें वोट देने से रोका गया है। आपका नाम क्या है आंटी? तोहिदा। तोहिदा जी। क्या हो गया था कल? आप क्यों कह रही थी ऐसे कि गोली चलाने के आदेश नहीं है आप पुलिस को? क्या हुआ था उस वक्त? वोट नहीं डालने दे रहे थे। अच्छा, आप वोट डालने जा रही थी? वोट डालने जा रहे थे। अच्छा, जब वोट डालने नहीं दे रहे थे तो फिर उन्होंने अद्धा उठा लिया, क्या नाम, फिर गोली काट ली अपने उसमें जेब में सो, कहने लगे हम गोली मार देंगे। अच्छा। मैं कहा तुम अलाउ नहीं है गोली मारने की, तुम आदेश नहीं है गोली मारने की। नुको नहीं मुझे है आदेश हूँ मुझे। ऐसा हुआ क्या था कि पुलिस क्यों तमंचा निकाल या पिस्टल निकाल? इसलिए निकाल ली थी कि मुसलमान वोट गिरने जा रहे, हम गिरने नहीं देने के। उससे पहले क्या हुआ था यहाँ? उससे कुछ पहले कुछ नहीं हुआ था। एक लड़का वोट गिर का आया था, उसके डंडा मारा था उसके पैरों में उन्होंने। अच्छा। तो यहाँ उन्होंने आकर 10 आदमी इकट्ठे कर लिए सड़क को। उन्होंने आई पुलिस की गाड़ी, उन्होंने काट डंडे अच्छा फिर भगा दिए। मीरापुर के मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें वोटिंग से रोका गया। समाजवादी पार्टी ऐसा ही आरोप कुंदरकी और सीसामऊ सीट को लेकर भी लगा रही है। 2022 के चुनाव में तीनों सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के पास थी, क्योंकि उस वक्त बम्पर वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार इन तीनों सीटों पर पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। कुंदरकी में जहां पिछली बार 71% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो उपचुनाव में महज 58% ही वोटिंग हुई। यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 13.68% कम वोटिंग हुई है। सीसामऊ में पिछली बार करीब 57% वोटिंग हुई थी, तो इस बार महज 49% ही वोटिंग हुई, जो पिछली बार से करीब 8% कम है।
और इसी तरह मीरापुर सीट पर पिछली बार 69% मतदान हुए, तो इस बार ये आंकड़ा कम हो गया और 57% ही वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 12% कम है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता कादिर राणा, जो मीरापुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, वो पुलिस द्वारा वोटर्स को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। कादिर साहब, ऐसा क्या हो गया? हमने देखा बड़ी तस्वीरें वायरल हुई, एक जो एसओ है वो पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिए। आरोप लग रहा है कि आप लोगों के समर्थक थे, उन्होंने पत्थरबाजी की। देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, ना आपस में जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल झूठ बताया जा रहा। उनके हाथ में पर्ची थी, वोट डालने जा रही थी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर यहाँ का पोलिंग स्टेशन है हमारा जी, पोलिंग स्टेशन डालने जा रहे थे और वहाँ पर यहाँ आके पुलिस वालों ने, यहाँ 300 कुछ वोट है इस मोहल्ले में, इनको सबको रोक दी गई। जो उन्होंने कहा बच्चियों ने, इनको ये पर्ची, हम तो वोट डालने जा रहे हैं। उन्हें बुरी बुरी गाली दी और हाथ में एसओ कोकरोली के रिवॉल्वर, ऐसे जैसे कोई उग्रवादी हो या क्या हो देश की। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन मीरापुर, सीसामऊ और कुंदर की सीट पर कम पोलिंग से समाजवादी पार्टी डरी हुई है और अखिलेश यादव की टेंशन भी पड़ गई है। उधर अब तक जो एग्जिट पोल हुए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी ने अखिलेश की साइकिल की हवा निकाल दी है। आप मेट्राइज के अनुमान की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि जेवीसी बीजेपी को 6 और अखिलेश को 3 सीटें दे रही है। जीत तो अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। विपक्ष के लोग जो जीत का दावा कर रहे हैं वो तो अपना पराजय स्वीकार कर लिए। वो तो कह रहे हैं कि रीपोल कराया जाए, वही लोग चिल्ला रहे हैं ना। तो क्या दिखता है? रीपोल क्यों मांग की जाती है? कि हम हार गए, हमारे साथ हमारे मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, भाग गए। सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष धर रही है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव चाहता है। और जो फर्जी मतदान करने वाले लोग थे, बीजेपी ही नहीं, अब तो उसकी सहयोगी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि उपचुनाव में एनडीए 9 में से 9 सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल भी एनडीए को बढ़ा दे रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव ने अब काउंटिंग को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता बीजेपी सरकार को चुनना नहीं चाहती है और इसीलिए बीजेपी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से काउंटिंग सेंटर्स पर डटे रहने की अपील भी की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का कहना है कि वोट में चोरी ना हो, इसीलिए काउंटिंग सेंटर्स पर जमा रहना जरूरी है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र। अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई तो बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश आज से ही हार का बहाना ढूंढने में लग गए हैं। सुनिए उनकी बातें। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। यह चुनाव हारने के बाद, यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। पहले वही इस बात का जवाब दे कि उनके फर्जी पीडीए की आड़ में उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे ने एक दलित की बेटी की हत्या की, उस पर उनका क्या जवाब है। आगे बढ़ेंगे और राजधर्म में बात उस विवाद की जिसके कारण यूपी का शहर संभल किले में तब्दील हो चुका है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जिले के बड़े अधिकारी रोड पर मुस्तैद हैं और इस पुलिस बंदोबस्त की वजह है संभल की जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर शुरू हुआ विवाद। इस विवाद के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी। इसे देखते हुए जामा मस्जिद के पास भारी सुरक्षा की तैनाती की गई। आज यहां भारी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद में जुटे हैं और इतनी संख्या में नमाजी पहुंच गए कि दोपहर होते होते जामा मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं बची।
कोई अप्रिय वारदात ना हो जाए, इसीलिए पुलिस ने लोगों को जामा मस्जिद जाने से रोका और आसपास के मस्जिदों में नमाज अदा करने की सलाह दी। राहत की बात यह रही कि जुमे की नमाज बिना किसी परेशानी के अदा भी कर ली गई। आज लोग संभल के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे, उसमें संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान भी शामिल थे। नमाज अदा करने के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने कहा कि यह कुछ शरारती तत्वों की साजिश है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि संभल में लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, यह सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी तैनाती भी यहाँ पे बढ़ाई थी। आपका क्या कहना है पूरे सर्वे को लेके? यहाँ सिर्फ हम लोग, मैं ये सारे मुसलमान नमाज को अदा करना है और नमाज जो है हमारा बहुत सुकून के साथ में पीसफुली नमाज अदा की जाती है और दुआ होती है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे जो तैयारी करी है, यहाँ कोई जंग नहीं होने जा रही जो इतनी तैयारी की थी। खैर, लेकिन जो ये सर्वे हुआ है, ये सर्वे के मैं इस कोर्ट के आदेश से मेरी सहमति नहीं है, मैं असहमत हूं और मैं इसके खिलाफ आगे भी जरूरत पड़ेगी वकीलों के मशवरे से आगे जाऊंगा। और ये गलत है कि मतलब मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने अगर आदेश दिया तो हमारे पक्ष के लोगों को भी नोटिस देना चाहिए था और उनको भी सुन करके फिर आदेश देते तो बिल्कुल सही था। लेकिन इस प्रकार से इतनी जल्दबाजी में 2-3 घंटे के अंदर आदेश देना और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा जुमे की नमाज के दौरान कोई बवाल न हो जाए, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन पहले से ही फुल प्रूफ प्लान तैयार करके बैठा हुआ था। जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में पहले ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई थी। आसपास के 7 थानों की पुलिस फोर्सेस की यहां तैनाती कर दी गई थी। संभल के डीएम और एसपी आज सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और इलाके में गश्ती कर रहे हैं। पुलिस और पीएससी ने आज जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला। जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली रास्तों की बैरिकेडिंग्स कर दी गई थी। मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्तों को भी बंद कर दिया गया, तो ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। इस समय हम संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं कि जुम्मे की नमाज जो है वो खत्म हो चुकी है। आज भारी संख्या में नमाजी नमाज पढ़ने आए। एक अलर्ट था, पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हर एक गली में आरएएफ की टीम लगाई गई है, पुलिस के जवान तैनात हैं, ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। डीएम एसपी लगातार जायजा ले रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो जुम्मे की नमाज है वो शांति से निपट जाए, क्योंकि इस समय जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। ये पहली जुम्मे की नमाज है जो सर्वे के बाद अदा की गई। अब अभी भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे मस्जिद से बाहर आ रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। करीबन उम्मीद की जा रही है कि 10,000 से ज्यादा लोग थे जो आज यहाँ पे नमाज के लिए आए थे। किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़े, इसलिए जो संभल पुलिस है उसने जो 7 थाना की पुलिस है उसकी सहायता ली, आरएएफ की सहायता ली। यहाँ पे पूरे प्रबंध किए गए हैं कि सभी को शांति से यहाँ पे निकाला जाए। जो मस्जिद प्रशासन है उसने वॉलंटियर्स भी लगाए हैं, किसी को भी 2 मिनट से ज्यादा यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। कुछ अभी नमाज हो चुकी है, हजारों की संख्या में नमाजी आए थे। अभी क्या स्टेटस? चारों ओर शांति व्यवस्था है और धारा 163 लागू है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नमाज हो चुकी है, क्या नमाज के बाद भी ऐसी ही तैनाती यहाँ पे रहेगी? धारा 163 लागू है तो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था का और लॉ एंड ऑर्डर का तो हमेशा ध्यान रखा ही जाता है, बाकी स्थिति सामान्य रहती है। आज संभल में मस्जिद पर घमासान है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है, तो वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू एकता की यात्रा पर हैं। उनकी पदयात्रा का दूसरा दिन है। बाबा ने ऐलान कर दिया कि उनकी पदयात्रा केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी। हिंदू एकता की बाबा बागेश्वर की यात्रा पूरे देश में चलती रहेगी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ये यात्रा बाबा बागेश्वर लेकर पहुंचने वाली है। ये यात्रा सिर्फ 12 महीने नहीं चलेगी बल्कि 24 महीने चलेगी। कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझिए। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का।
जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। हर हाल में हमें जात पात को मिटाना है, हर हाल में हिंदुओं को जगाना है, हर हाल में सामाजिक समरसता लाना है। सबसे पहले हिंदू वोट की काउंटिंग शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर ने दिखा दिया हिंदू वोट की ताकत क्या है। ये हिंदू एकता का ट्रेलर है। ये सिर्फ बाबा बागेश्वर के भक्त हैं। अंदाजा लगाइए, जब सारे साधु संत ऐसे ही हुंकार लगाएंगे तो हिंदू एकता की पिक्चर क्या होगी। पंद्रह मिनट का डर दिखाने वाले क्या 5 मिनट भी टिक पाएंगे? सनातन का अपमान करने वाले क्या कर पाएंगे? जात पात में बांटने वाले क्या टिक पाएंगे? तुष्टीकरण की राजनीति क्या चल पाएगी? काशी मथुरा के लिए क्या इंतजार करना पड़ेगा? और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बाबा बागेश्वर 9 दिन की सनातन एकता यात्रा पर इसलिए निकले हैं ताकि हिंदुओं को तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित किया जा सके और जोड़ने वाली ताकत का मार्ग मजबूत किया जा सके। देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे, ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे। तो ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो उबाल तुम हिंदुओं का। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में पहले दिन जो जोश दिख रहा है वो विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। तेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के नाम लगा के नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का। बाबा बागेश्वर की यात्रा का पहला चरण 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगा। छतरपुर से ओरछा तक यात्रा 9 दिन में पूरी होगी। 160 किलोमीटर की यात्रा में बाबा बागेश्वर का काफिला रोजाना 20 किलोमीटर चलेगा। बीच बीच में बाबा बागेश्वर गांव देहात में पड़ाव डालेंगे और जात पात की कुरीतियों को खत्म करने के लिए सबको गले लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे लहराते हुए ये हजारों झंडे और पुलिस की बैरिकेडिंग, साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे। ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है, ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहाँ पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए चारों तरफ, आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए। दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर तो पहाड़ पे भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। आप चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका हाँ, और ये नंगे पांव। जब भी पदयात्रा होगी हम तब यह पादुका प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हमने अपने जीवन का तो एक हिसाब से त्याग ही कर दिया, हमारा कोई अपना सिद्धांत बचा नहीं। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे न दान चाहिए, न सम्मान चाहिए,
न मान चाहिए, हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा में हिंदुओं को समझा रहे हैं, एक रहोगे तो लैंड जिहाद नहीं होगा, मतलब जमीनों पर कब्जा नहीं होगा। एक रहोगे तो मजार जिहाद नहीं होगा, मठ मंदिरों पर कब्जे नहीं होंगे। एक रहोगे तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ती रहेंगी। बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत अभिनिवाद निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। बाबा बागेश्वर 29 तारीख को ओरछा के राम राजा मंदिर प्रांगण में दोपहर 2 बजे हिंदुओं के विशाल जनसमूह को जात पात छुआछूत मिटाने का संकल्प दिलाएंगे। इसके बाद अगली यात्रा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए निकालेंगे। बाबा का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हिंदू एक हुए तो मथुरा काशी दूर नहीं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुवीर। इतने के बावजूद भी इस देश में हमें अपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ना पड़ा। जहां शंकर जी बैठे, इनके बाबर आए, बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से। ये करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में बना देंगे मजार, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण ठाना है। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का मिशन और विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है। इसलिए उन्होंने मुसलमान और ईसाई सभी को अपनी यात्रा में आने और जुड़ने का आह्वान किया है। साथ में धर्म विरोधियों को आगाह भी किया है कि अगर किसी ने यात्रा में गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम भयंकर होगा, क्योंकि ये 2014 के पहले का डरा हुआ हिंदू नहीं, 2024 का जागा हुआ हिंदू है। और ये भीड़ और ये हाथों में फ्लैश लाइट, ये क्या दिखा रहा है आपको? दृश्य क्या है? ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथों में तलवारें नहीं हैं, विचार की तलवारें हैं। हम इन हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं ये हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश एकता की बात बोले, और इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े ना। बाबा की यात्रा में एमपी के अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में हिंदू यात्रा में शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के लिए दिन रात ठंड में पैदल चल रहे हैं। इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं शामिल हैं, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। हमें पद यात्रा का जो
एम है, जो बिछड़े लोग हैं उनको एक करना है, हिंदुओं को एक करना है। हमारे यही पदयात्रा का उद्देश्य है कि हिंदू एक हो जाए। आज जरूरत है भारत देश को, सबको हिंदू को एक होने की। हम लोग हिंदू एकता के लिए जाना है। अच्छा, ये इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको, हिंदू एकता के लिए। और क्या बन जाएगा इतनी भीड़ से? हाँ। आपका नाम? रंजना तिवारी। आप कहाँ से हैं? बम्बई से आए हैं। अच्छा, आप बम्बई से आओ हिंदू राष्ट्र करने के लिए। अच्छा, बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा, पैदल चलोगे इतना? पैदल 9 दिन जाएंगे, 9 दिन जाएंगे पैदल। जो लोग बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में आगे जुड़ना चाहते हैं, वो इसका पूरा रूट समझ ले। पहले दिन यात्रा 15 किलोमीटर चली और कदारी में पड़ाव हुआ। 22 नवंबर यात्रा 17 किलोमीटर चलेगी और छतरपुर के पेप्टेक टाउन में पड़ाव होगा। 23 नवंबर यात्रा 21 किलोमीटर चलकर नौगांव पहुंचेगी। 24 नवंबर को 22 किलोमीटर चलकर देवरी रेस्ट हाउस में पड़ाव होगा। 25 नवंबर को 22 किलोमीटर चलकर यात्रा मऊ रानीपुर में रुकेगी। 26 नवंबर को 17 किलोमीटर यात्रा चलेगी और घुक्सी में पड़ाव होगा। 27 नवंबर को 17 किलोमीटर की यात्रा के बाद पड़ाव निवाड़ी होगा। 28 नवंबर को 18 किलोमीटर चलकर यात्रा ओरछा के तिगौला में रुकेगी। 29 नवंबर को ओरछा धाम में इसका समापन होगा। अब सवाल उठता है कि बाबा क्या कोई पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या आगे चलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या अपनी पार्टी को राजनीति के अखाड़े में उतारना चाहते हैं? बाबा ने इन सवालों के क्लियर कट जवाब दे दिए हैं। बाबा की पार्टी है बजरंगबली की, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसका सीधा साथ खतरनाक शब्द है ठठरी। इस नारे के सहारे आप हिंदुओं को जोड़ने की पार्टी बना रहे हैं एक तरीके से? कोई पार्टी नहीं बनाना है, न हमें राजनीति में जाना है, और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हनुमान जी के चरणों में ही प्रण लिया, यही जीवन बताना, हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में देश विदेश के साधु संत भी पहुंचे हैं, लेकिन एमपी के दमोह से आए बद्री बाबा का अंदाज निराला है। वो अपनी चोटी से राम रथ को बांधकर खींचते हुए चल रहे हैं और ओरछा तक ऐसे ही अपनी यात्रा पूरी करेंगे। बद्री बाबा पहले भी अयोध्या तक राम रथ को अपनी चोटी से बांधकर खींच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरों में इस तरीके से बद्री बाबा भारी रथ को यहाँ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है इसी तरीके से ये रथ को खींचते हुए ओरछा तक ले जाएंगे। 160 किलोमीटर का बाबा जी तीसरी यात्रा है। देश को हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जातियों में बटा हिंदू समाज एकजुट होकर हिंदू बने, और लगातार जो हमारे टैक्स और हमारे मंदिरों की आय से विधर्मियों का सहयोग किया जा रहा है वह बंद किया जाए, हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। बाबा बागेश्वर की यात्रा में सबसे आगे एक रथ चल रहा है, उसके पीछे पीछे ढोल मंजीरा बजाते भक्तों का काफिला। सबका संकल्प एक है, हिंदू राष्ट्र। सबका मकसद एक है, हिंदू एकता। हाँ, हम लोग पैदल। खुशी है हम लोगों को। क्या खुशी है? इसलिए गुब्बारा लेकर जाना है, हिंदू राष्ट्र एक बनाना है। हम भी जा रहे ओरछा धाम। पर आपके लिए नहीं है तो 18 से 55 तक। अरे नहीं, हम तो जा रहे, जे बन गया हमारा, बागेश्वर ने बना दिया। जय श्री राम। हम भी जा रहे हैं, यात्रा जन जन को जगाएंगे, जातिवाद को मिटाना है, भारत भव्य बनाना है। अच्छा, जातिवाद को मिटाना है, जात पात मिटाना है, हमें हिंदू एकता होना है। हमें हिंदू एकता के लिए जा रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। रोज यात्रा की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होगी।
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और